विचार ही नहीं आया कि इसे मारा जाए। अब वो भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। उसके दिमाग में एक बात तो बैठ गई कि हो न हो वही आए। तो जब 6 आए हमने निपटा दिया तो आने दो, इसको भी आने दो। लेकिन अब वो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सदा ही कृष्ण के चिंतन में रहता था। एक मिनट भी उसके दिमाग से हटता ही नहीं कि कृष्ण ही उसका काल है, देवकी का 8वां पुत्र ही उसका काल है। अब देखो उसका असली काम हो गया यहीं से। क्यों? चिंतन होने लगा। और ये लगातार चिंतन उसने किया 9 महीने तक, सोता नहीं था। सोता ही नहीं था, निरंतर उसके दिमाग में चला करता था कि इतना बड़ा वो छलिया है कि पता नहीं 9वें महीने में पैदा हो जाए कि 5 में पैदा हो जाए, क्या पता है। और हम सोए जाए उस दिन और उसी दिन वो पैदा हो जाए। ये भी उसके दिमाग में चल रहा है। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहां उसे कृष्ण दिखने लगते थे। देखो चिंतन देखो कितना अच्छा उसका चल रहा है। हर जगह रात को कमरे में कहीं खुट से हुआ डर जाता था कि पता नहीं वही तो नहीं आ गया। हाँ, वही तो नहीं आ गया। तो अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन डर तो था ही उसे इस बात में। जब उसने समय दे रखा है तो आ भी सकता है। इस प्रकार सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगा उसे। उस समय सारा जगत कृष्णमय दिख रहा था। हमको देखो नहीं दिख रहा है, उसे दिख रहा था। तो कल्याण तो उसका होना था क्योंकि उसे दिख रहा था। भले ही बैर से दिख रहा था। अच्छा एक बात और खास बात समझिए, बैर में चिंतन सतत होता है। आपका किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से मारपीट हो जाए तो 2-4 दिन उसका चिंतन नहीं उतरेगा, भूलेगा ही नहीं। आप भुलाना चाहोगे तब भी नहीं भूलेगा। हमेशा याद है। समझना। अब असली काम यही है कि भगवान का चिंतन सतत होता रहा, वो याद में हमेशा रहे, बस कल्याण हो जाएगा। सतत भगवान याद रहें तो कल्याण हो जाएगा। उनका चिंतन निरंतर होता। अच्छा चिंतन निरंतर होगा कैसे? बैर भाव से या प्रेम भाव से, दोनों में से कोई एक भाव अपना लिया जाए तो उसमें प्रेम भाव सबसे अच्छा है। अब प्रेम भाव से भगवान का सतत चिंतन देखो कैसे होगा। थोड़ा आगे आ जाओ भैया। हम अपनी प्रत्येक क्रिया को भागवत क्रिया मान ले, बस उसका चिंतन अब छूटेगा ही नहीं। प्रत्येक क्रिया को भगवान की क्रिया मान लिया जाए। कैसे?
जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं हमसे नहीं हो रही, ये सब भगवान कर रहा है। बस अब काम हो गया। चूंकि क्रियाओं को नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्रियाओं को भगवान को समर्पित किया जा सकता है। प्रत्येक क्रिया को भगवान को समर्पित है। छुट्टी ऐसे खड़ा लगाइए।